अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। आज 24 अगस्त 2026 है। फौज की पहले ही कोड़ी की इज्जत नहीं रह गई, ऊपर से जो वाकयात इस वक्त हो रहे हैं वो इंतहाई जो है वो कुछ लोगों के लिए तकलीफ दे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अब इसके ऊपर जो है वो बात करना या इसके ऊपर एहतजाज करना यकीनी तौर के ऊपर फजूल है, बल्कि उल्टा जो इस वक्त फौज के साथ लकी मरवत से कुछ वाकयात सामने आए और ये कुछ पहले से फुटेज हमारे पास आई, और जो आज की फुटेज है कर्नल और कर्नल की बीवी का एक और वाकया सामने आया है, उसके बाद अवाम कहती है कि इनके साथ किसी किस्म का कोई भी जो है वो सिंपैथी नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन बहरहाल आप देखिए, कुछ अर्से पहले ये फुटेज आई थी तो चपेड़े मारना शुरू कर दी हैं। अब अवाम ने बाकायदा, आप वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं, ये हालात आ गए हैं। ये एक तो आपको पता है कि एक तरफ तो ये हालात पहले से आए हुए थे, लेकिन अब जो वीडियो आज वायरल हुई है और मुझे उसका पूरा इस वक्त रिपोर्ट आ चुकी है, जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आज सरहद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होने वाले वाकये की फुटेज है, और इसे हम पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिस्टिक रिपोर्टिंग और एनालिसिस के लिए दिखा रहे हैं। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो लड़ाई हुई है, कन्फ्रंटेशन हुई है, इसके दौरान 2 वार्निंग शॉट्स जो है वो रिपोर्ट हुई है और हवा में फायर किया गया है, और ये जो इसकी वजह से कोई भी फायर आर्म इंजरी की रिपोर्ट नहीं है, ये मैं पहले वाजे कर दूं। और अब आप देख लीजिए ये वीडियो। अब अजीज़ान मन, ये जो वाकया हुआ है इसके बाद जो हमारे पास तफसीलात पहुंची हैं वो बताना जरूरी है, आप तक पहुंचाना जरूरी है। जो आपके सामने जो सिचुएशन है उसमें मेरे पास जो ऑफिशियल वर्जन है वो भी मौजूद है, जो अवामी वर्जन है तो वो तो आपको नजर आ ही रहा है। लोग उल्टा जिस किस्म की बात कर रहे हैं वो आपके सामने ही है। हाल ही में कानून भी पास किया गया जिसके तहत हाजिर सर्विस के आप रिटायर्ड अफसरान को भी सिविलियन पुलिस कोई एक्शन नहीं कर सकती। और पाकिस्तान से इस वक्त ये जो वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल हुई भी है और जो मंजर इस वीडियो में नजर आ रहा है वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का झगड़ा नहीं है, ये यूनिफॉर्म अथॉरिटी और अवाम के दरमियान बढ़ती हुई जो एक खाई है, एक दड़ाव है, उसकी एक इंतहाई खतरनाक तस्वीर है। स्क्रीन के ऊपर आपने वीडियो देखी है और जर्नलिस्टिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बार बार बताता चलूं, कोई भी जख्मी नहीं हुआ है और जर्नलिस्टिक रीजन की वजह से ये न्यूज फुटेज जो है वो आपको रिपोर्ट की गई है। एक सर्विंग पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर जिनका नाम ऑफिशियल रिपोर्टिंग के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल असफंदयार है और जिनका ताल्लुक 105 पीएमए लॉन्ग कोर्स से है, और जिनका ताल्लुक, जिनकी रेजिमेंट जो है या कोर जो है वो आर्मी सर्विसेज कोर ASC बताई जाती है। वो यूनिफॉर्म में स्टूडेंट्स के दरमियान धक्का मुक्की, लड़ाई और अपने डंडे का इस्तेमाल कर रहे थे, और फिर आपने देखा कि उनकी पिस्तौल सामने आ जाती है। और जो इंफॉर्मेशन मुझे ऑफिशियल चैनल से मिली है उसके मुताबिक 2 वार्निंग शॉट्स हवा में फायर किए गए। ये वाकया आज 24 अगस्त 2026 सरहद यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस जो रबात की तरफ टी चौक है उसके ऊपर है, और GT रोड और टी चौक के दरमियान में वहां पे ये हुआ है वाकया। और मेरे पास इस इंसिडेंट का ऑफिशियल वर्जन ऑफ इवेंट्स भी आ चुका है। मैं आपको सिर्फ वायरल क्लिप नहीं दिखाऊंगा जो मैंने आपको दिखाई है, मैं आपको वो वर्जन भी बताऊंगा जो ऑफिशियल सर्कल्स के अंदर चल रहा है, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि असल सवाल क्या है। जो वीडियो आपने देखी, जो हमने जर्नलिस्टिक पर्पसेस के लिए दिखाई, और इससे पहले जो आपको नजर आ रहे हैं वाकयात, जो आपको नजर आ रहे हैं, एक दफा फिर देख लीजिए और फिर मैं चाहूंगा कि मैं आपको तमाम तफसीलात इसकी बताऊं। ये जो इस वक्त आपको वीडियो अजीजा में नजर आ रही है, इस वीडियो में इस वक्त ये बहुत ज्यादा वायरल वीडियो है,
और मैं इस वक्त वो बात नहीं करूंगा जो वीडियो से इस्टेब्लिश नहीं होती, लेकिन फुटेज और अवेलेबल रिपोर्टिंग से एक फिजिकल कन्फ्रंटेशन और पिस्तौल का इस्तेमाल जो है वो तो रिपोर्ट हो चुका है। और अवाम के जज्बात जिस किस्म के इस वक्त फौज के बारे में हैं, पहले तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये तो वो ब्रिगेडियर साहब हैं जो मेरे साथ सर्व कर चुके हैं, ये वो ब्रिगेडियर साहब हैं। और ये जो ब्रिगेडियर साहब हैं ये मैं जानता हूं इनके साथ जो है शायद इनकी बेटी होगी, लेकिन जो ऑफिशियल वर्जन आया है वो इससे मुख्तलिफ है। जो मैं आपको बात बता रहा हूं, लेकिन वो मेरा तज्जिया जरूर था, लेकिन जो ऑफिशियल वर्जन यहां पे आया है उस ऑफिशियल वर्जन के मुताबिक जो हम तक मामलात पहुंचे हैं वो क्या है, वो अजीजा नेमन ये है कि यूनिवर्सिटी में एक उनसे एसोसिएटेड डॉक्टर आयना अलियास साहिबा हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशन हुम्मक में डॉक्टर जदून खान एडवोकेट हेड ऑफ डिपार्टमेंट नर्सिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है वो उनकी हरासमेंट की एप्लीकेशन दी थी। ऑफिशियल अकाउंट के मुताबिक ये मामला बाद में जो है वो पार्टियों के दरमियान आपस में बैठ के हल हो गया था, जिरगा हो गया था, जो भी हुआ था वो रिजॉल्व हो गया था और उस स्टेज के ऊपर मजीद लीगल प्रोसीडिंग नहीं हुई थी। लेकिन आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स की जो है वो मुख्तलिफ ग्रीवेंसेस रिपोर्ट की जा रही थी। यूनिवर्सिटी के अंदर फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, फीसें बहुत ज्यादा बताई जा रही थी और उनके तालीमी और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू से रिलेटेड ये बातचीत चल रही थी। यहां तक मामला एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का था, लेकिन फिर सिचुएशन बदलती है। क्या होता है जनाब, फिर ऑफिशियल वर्जन के मुताबिक डॉक्टर आयना अलियास ने रेस्क्यू 15 को इमरजेंसी कॉल की। पुलिस स्टेशन हुम्मक का जो एक हुम्मक टाउन है उसका फर्स्ट रिस्पांस ऑफिसर कैंपस पहुंच गए, लेकिन इसके बाद डॉक्टर आयना ने अपनी जो है वो हस्बैंड को कांटेक्ट किया। डॉक्टर आयना की बात ये की जा रही है और ये जो वर्जन है जाहिर बात है ये मैं आपको फौज का वर्जन बता रहा हूं, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज का वर्जन बता रहा हूं। कहते हैं जी कि डॉक्टर आयना अलियास ने फिर फोन किया, अपने खामद को फोन किया और खामद जो है वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनके खामद ये जो आपको कर्नल साहब नजर आ रहे हैं, कर्नल की बीवी ने फिर कर्नल को बुलाया और कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल असफंद यार सर्विंग पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर हैं 105 लॉन्ग कोर्स के, वो और आर्मी सर्विसेज कोर्स इनका ताल्लुक है और रावलपिंडी में ही ये पोस्टेड हैं। ये मिलिट्री यूनिफॉर्म में यूनिवर्सिटी पहुंच गए वर्दी के अंदर ही। और ये जो ज़हनियत है, ये जो इस वक्त पाकिस्तान के फौजी अफसरों में एक जमाने में इज्जत हुआ करती थी, आजकल तो जो हालात हैं लोग तो मौके की तलाश में होते हैं कि वर्दी वाला कोई नजर आ जाए तना। मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो दिखाई है, लकी मरवत से बेतहाशा वीडियोज आ रही हैं। अवाम गालियां निकालती है फौज को इस वक्त और आसिम मुनीर और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप कसूरवार है इस नफरत की जो इस वक्त अवाम के अंदर है, क्योंकि फौज ने वर्दी के अंदर आके, इसी वर्दी में जिसके अंदर ये बैठ के कर्नल असफंद यार वहां पे पहुंचा है, वोट चोरी किया अवाम का और अवाम शदीद गमो गुस्से में है। और चाहे इस वक्त फार्म 47 हुकूमत कुछ करे, शरीफ माफिया जरदारी माफिया कोई करे, लेकिन कसूरवार फौज ही ठहराई जाएगी क्योंकि फौज ने अवाम का वोट चोरी किया है और उसके अलावा अवाम के ऊपर गोलियां बरसाई हैं, चाहे वो इस्लामाबाद डी चौक के अंदर नवंबर 2026 नवंबर 2024 को जो हुआ, जो मुरीदके के अंदर हुआ, जो इस वक्त आजाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, उसका कसूर जो है, कसूरवार वो जाहिर बात है कि पाकिस्तान की फौज को ठहराया जाता है। और अकेला वर्दी के अंदर जाके असफंद यार साहब या आपने कर्नल साहब या आपने क्या स्टूपिड हरकत की, लेकिन ये मेरा जाती राय जरूर है। मैं आपको जो सवालात शुरू होते हैं उनका जवाब जरूर मिलना चाहिए। और जो इस सिचुएशन के अंदर सर्विंग आर्मी ऑफिसर कैंपस में क्यों पहुंचा, अगर यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा था, अगर पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दिया गया था, तो एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर मिलिट्री यूनिफॉर्म में वहां किस ऑफिशियल कैपेसिटी में पहुंचा? कर्नल की बीवी ने कर्नल को फोन किया तो कर्नल क्यों पहुंचा? कर्नल को नहीं पता था कि पहले हालात क्या चल रहे हैं, फौज को गालियां पड़ रही हैं। अब क्या वो किसी मिलिट्री ड्यूटी के ऊपर था? ऑब्वियसली नॉट। क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या आर्मी असिस्टेंस रिक्वेस्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी? ऑब्वियसली नॉट। ये वो एक पर्सनल डिस्प्यूट में अपनी बीवी की कॉल के ऊपर, कर्नल की बीवी की कॉल के ऊपर वो जो पहुंच गया, वो या वो एक पर्सनल डिस्प्यूट के अंदर जाके वो पार्टी बना, तो इसके अंदर मजीद क्या जो मुहर्रकात थे वो भी सामने आएंगे। और अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में वहां गया था तो फिर यूनिफॉर्म के अंदर क्यों गया?
और पिस्टल अपना क्यों लेके गया, इन सवालों के फाइनल जवाबात जो है वो इंक्वायरी के बाद आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मजीद तफसीलात जो पहुंची हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी सुन लें। तसादुम जो है वो वीडियो में आपने देखा कि ऑफिशियल अकाउंट के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल असफंदियार और प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के दरमियान तसादम जो है वो शुरू हुआ और बड़ी तेजी से एस्केलेट हुआ। उनकी वर्दी तकरीबन फाड़ी गई, उनके बटन फाड़े गए उनको, एक क्योंकि पहले कर्नल असफंदियार ने जाके वीडियो में क्लियरली नजर आ रहा है कि डंडा चलाया, जो कि एक फौजी अफसरों का डंडा होता है और जो एक कानून है कि जिसका डंडा उसका संडा के तहत इन्होंने ये जो हरकत शुरू की वो आपके सामने ही है। ये जो इन्होंने काम शुरू किया ये आपके सामने ही है। और यहां पे डंडा आप बड़े विजिबली देख सकते हैं कि पहले कर्नल साहब ने हाथ में स्टिक पकड़ी हुई है और वो जाके उन्होंने डंडा चलाया तो उनके हाथ से वो डंडा छीन लिया गया, उनके हाथ से वो डंडा छीन लिया गया। ये देखिए डंडा शुरू में आपको नजर आ रहा है, ये डंडा आया है और ये डंडा कर्नल ने अपने हाथ में, असफंदियार ने पकड़ा हुआ है, ये डंडा इसके हाथ में आप देख लें और ये डंडा जाके इसने स्टूडेंट के ऊपर बरसाया है तो फिर इससे डंडा उसने पकड़ के छीन लिया है। ये देखें आप, डंडा छीना गया है और डंडे छीनने के बाद इसको जो है पुलिस भी दरमियान में आई है, लोग कन्फ्रंट इसको करना शुरू हो गए हैं और लोगों ने इसके बाद जो है स्टूडेंट्स ने, यंगस्टर्स हैं, पहले फौज के ऊपर सारे तपे में, उसने इसका डंडा छीन के उसके बाद जो है इसकी वर्दी के ऊपर हाथ डाल के वो फाड़ने की कोशिश की है। ये यहां पे गया क्यों है भाई? बात तो सारी की सारी ये थी ना, जो हालात है आप ये देखिए, जो यहां पे हालात है और यहां पे इसने फौरन जो है वो अपना पिस्तौल सामने निकाला है, ये बड़ा विजिबली यहां पे नजर आ रहा है। और मैं आपको क्लियर करता चलूं कि हवाई फायर हुआ है, कोई भी इसमें इंजरी नहीं हुई इस फायर आर्म के अंदर, लेकिन फिजिकल कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स ने ऑफिसर को सराउंड कर लिया और फिर वो मूवमेंट आता है जब कैंपस का डिस्प्यूट कि नेशनल कंट्रोवर्सी बन जाता है। ऑफिशियल वर्जन खुद तस्लीम करता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल असफंदियार ने रिपोर्टेडली 2 वार्निंग शॉट हवा के अंदर फायर किए हैं और थैंकफुली ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक फायरिंग से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, नहीं तो मामला कहीं और चला जाता और किसी की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुई। लेकिन सवाल यह है कि फायर आर्म डिस्चार्ज करने की जरूरत क्या थी? एक यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ऑलरेडी सीन के ऊपर जब मौजूद थी तो फिर सर्विंग आर्मी ऑफिसर ने जो है वो पिस्तौल निकाल के 2 वार्निंग शॉट क्यों फायर किए? इसका लीगल और डिपार्टमेंटल जस्टिफिकेशन क्या है? फौज के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं सर चंगा कीता है। यार चंगा तुम लोगों को, ये जलील जो हो रहे हो, पूरे मुल्क के अंदर जलील हो रहे हो, ये चंगा कुछ नहीं किया। स्टूडेंट्स का रिएक्शन बड़ा क्लियर है यहां पे फायरिंग के बाद, ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक भी, और आपको नजर भी आ रहा है ऑफिशियल वर्जन के मुताबिक स्टूडेंट ने ऑफिसर को सराउंड करके यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस के अंदर रोक दिया, वो अंदर चला गया और स्कफल के दौरान ऑफिसर के यूनिफॉर्म के जो है वो जाहिर बात है कुछ यूनिफॉर्म जो है उसका फट गया। ये ऑफिस मानते हैं कि यूनिफॉर्म उसका फट गया, पूरी फट गई है इस कौम की, इस फौज की वजह से। वैसे आपस की बात है, लेकिन बहरहाल ऑफिसर को स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि अरेस्ट करो, एफआईआर रजिस्टर करो और प्रोसीडिंग हमारे सामने करो। जीटी रोड भी जो है वो टेम्पररी ब्लॉक कर दी गई, स्टूडेंट्स ने ब्लॉक कर दी। और यहां कोई छोटा यूनिवर्सिटी डिसिप्लिनरी इशू अब यह नहीं है। सीनियर इस्लामाबाद पुलिस की लीडरशिप वहां पे पहुंची और एसएसपी ऑपरेशन काजी अली और डीआईजी हारून जोया जो है वो मौके के ऊपर पहुंचे और मुज़ाकरात हुए स्टूडेंट्स और पुलिस के, इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान। और उसके बाद क्राउड को जो है वो कन्फ्रंटेशन एरिया से डिस्पर्स कर दिया गया। स्टूडेंट्स को कहा गया कि यकीन दिलाया गया कि जनाब हम मामलात को सुधारेंगे। और उस ऑफिसर को जो है वो पुलिस अपनी गाड़ी के अंदर बिठा के ले गई। गाड़ी का नंबर भी ऑफिशियल रिपोर्ट के अंदर दिया गया है, जो पुलिस की गाड़ी थी GV 152 के अंदर, वो पुलिस की गाड़ी है GV 152, गवर्नमेंट व्हीकल 152 के अंदर जो है उसको कर्नल असफंदियार को बिठा के ले गए। जीटी रोड की जो ट्रैफिक है उसके बाद फिर खोल दी गई और स्टूडेंट्स जो है वो उसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर चले गए। लेटेस्ट जो पोजीशन है ताजा तरीन, उसके मुताबिक जो ऑफिशियल वर्जन है उसके मुताबिक मैं आपको बताता चलूं, जो लेटेस्ट पोजीशन है वो इदारा जो किसी दौर में जब कहीं से ये गुजरा करते थे ना तो लोग दोनों हाथ उठाकर इन्हें सलाम पेश करते थे, सलूट करते थे, इन्हें वेलकम करते थे, फूलों की इनके ऊपर बारिश करते थे। इस हालात का जिम्मेदार किसको ठहराना है, किसको पूछना है? ये आप देखें, ये अवामी रिएक्शन है जो यहां पे सामने आ रहा है। लेकिन इस वाकये के लेटेस्ट पोजीशन में आपको बताता चलूं, जो लेटेस्ट पोजीशन इस वाकये की है, ऑफिशियल वर्जन है, उसके मुताबिक इस वक्त जो स्टूडेंट्स कैंपस के अंदर चले गए हैं, पुलिस बाहर डिप्लॉयड थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पिस्टल का इस्तेमाल किया गया
और जिस लड़ाई की वजह से तमाम पार्टीज के कंडक्ट के हवाले से फॉर्मल इंक्वायरी और पॉसिबल लीगल या डिपार्टमेंटल एक्शन का सवाल अभी भी ओपन है, क्योंकि वाज़ेह तौर के ऊपर फौज जो है वो सिविलियन पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करने नहीं दे रही है। सोशल मीडिया फुटेज सर्कुलेट होने के बाद जो है वो जाहिर बात है मुख्तलिफ शोज इसको रिपोर्ट कर तो रहे हैं, लेकिन फौज इसको क्यों बचा रही है, लेफ्टिनेंट कर्नल असफंदियार को 105 लॉन्ग कोर्स को, और इसको लिंकअप कर रही है फौज की इज्जत के साथ। मेरे ख्याल में ये मामला बहुत ज्यादा इससे आगे बढ़ेगा, खराब होगा अगर इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया गया। लेकिन इस वीडियो की वजह से जो असल डैमेज हुआ है वो एक जाहिर बात है, मैं आपको एक साबका आर्मी ऑफिसर के तौर के ऊपर बताऊंगा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे चीज है वो पिस्तौल नहीं है जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल असफंदियार ने निकाला। सबसे तकलीफ दे चीज वो तस्वीर है जो अवाम के सामने आई है। हमने यूनिफॉर्म पहनी है और हम यूनिफॉर्म को अपना फख्र समझते थे और अवाम में जाते थे और इज्जत पाते थे। एक जमाना था जब यूनिफॉर्म जो है वो किसी बाजार, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे जब लोग जाते थे तो मोहब्बत से लोग देखते थे, इज्जत से लोग देखते थे। इमरान खान की हुकूमत थी, 4 साल पहले की बात है, 3.5 साल 4 साल पहले की बात है। बच्चे सलूट करते थे, बुजुर्ग दुआएं देते थे, माएं जो है वो झोलियां उठा के दुआएं देती थी। लोग समझते थे कि ये आदमी हमारी हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है। आज अगर वही यूनिफॉर्म देखकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट गुस्से में आकर उस ऑफिसर को सराउंड करके उसकी यूनिफॉर्म फाड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, उससे बदतमीजी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स, तो उनको बदतमीज स्टूडेंट कह के डिसमिस नहीं किया जा सकता। हमें पूछना होगा कि आखिर ये हालात यहां तक कैसे पहुंचे, यूनिफॉर्म को किसने पॉलिटिसाइज किया। मेरा आर्गुमेंट बड़ा सिंपल सा है, पाकिस्तान आर्मी के जवान और ऑफिसर्स असल में इस मुल्क के दुश्मन नहीं है। इंस्टीट्यूशन के अंदर हजारों प्रोफेशनल ऑफिसर्स और सोल्जर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं खामोशी के साथ साथ नीचे फेंक के। लेकिन जब मिलिट्री कमांड अपनी आईनी बाउंड्री से बाहर निकलती है, जब पॉलिटिक्स, इलेक्शन मैनिपुलेशन, मीडिया, जुडिशरी और सिविलियन गवर्नेंस में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की परसेप्शन जो है वो ये बन जाती है कि ये सारे जो साले हैं हमारे पर काबिज हैं। जब ओटीएस का चाचा ऊपर बैठा हुआ है, आसिम यजीद है, और ये जब इस वक्त बातचीत होती है जो इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री कमांड जो काम कर रही है आसिम मुनीर के ज़ेरे इत्माम, तो उसका रिएक्शन जीएचक्यू की दीवारों तक लिमिटेड नहीं रहता। उसका जो बिल है वो आम अफसरान को और आम फौजियों को अदा करना पड़ता है जो कर रहे हैं। और सरहद यूनिवर्सिटी की वायरल वीडियो इसी क्राइसिस की अलार्मिंग मैनिफेस्टेशन है। ये अब जो है ना तैयार हो गया, मामला आपके सामने आ रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चलूं कि यूनिफॉर्म से मोहब्बत जो है वो अब यूनिफॉर्म से नफरत में तब्दील हो चुकी है। जनरल कियानी एक दफा आर्मी चीफ थे, तो जो हालात उस वक्त जनरल मुशर्रफ के दौर में बने हुए थे, तो एक ऑफिसर उठा, हमारे साथ ही था, कप्तान था, बड़ा अच्छा दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, उसने उठ के एक बात की। जनरल कियानी बैठे हुए थे, सिगरेट पे सिगरेट पीते थे, आर्मी चीफ थे, बैठे हुए थे, ऑफिसर्स को एड्रेस कर रहे थे, दरबार था, वो हमारा दोस्त उठा, हम भी उठ के खुल के बोलते थे। मैंने कोर कमांडर को बोला, मैंने कहा कि सर यहाँ पे मुशर्रफ कुत्ता के नारे जो लग रहे हैं वो हमारे मुंह पे लग रहे हैं, टेल हिम टू गो होम नाउ। मैंने ये कहा था। ऑफिसर्स जो हैं वो उनका मॉरल करेक्टर था। जनरल कियानी को उस कप्तान ने जो हमारा दोस्त है उठ के कहा, उसने कहा सर मेरे यूनिफॉर्म से बू आती है, सर बू आती है। He said it in English. He said, sir, my uniform stinks. My uniform stinks, sir. My uniform stinks. और उसको जनरल कियानी ने चुप करके देखा। उनका अपना एक स्टाइल था, सिगरेट नॉन स्टॉप, एक के बाद दो के बाद तीन। आसिम मुनीर को भी जब इस तरह का ऑफिसर कहते हैं तो आसिम मुनीर आगे से मुंह से झाग निकालता है, थूके निकालता है, गालियां देता है, गंदी गंदी। ये कोई जर्नल है, ये कोई आर्मी चीफ है, ये कोई ग्रेस है या फॉल्स फ्रॉम ग्रेस है या डिसग्रेस है। बहरहाल जनरल कियानी ने क्या किया कि जनरल कियानी ने उसको देखा, जनरल ऑफिसर्स ने पीछे घूम के देखना शुरू कर दिया, क्या कर रहा है। जनरल कियानी का होल्ड ऑन कहता है व्हाट्स द प्रॉब्लम सर, बेटा क्या मसला है। उन्हें आगे से उसने कहा सर आई वोर दिस यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ द ग्रेस इट हैड, बिकॉज ऑफ द ऑनर इट गेव मी, बट नाउ आई एम बीइंग डिसऑनर्ड, नाउ आई थिंक दिस यूनिफॉर्म इज अ रीजन टू बी रिडिक्यूल्ड। मैंने कोर कमांडर को जनरल हामिद को कहा, मैं कहा सर मैं वर्दी पहन के नौशहरा बाजार में चला गया, लॉयर्स का मूवमेंट चल रहा था, दरमियान में आए, मेरी गाड़ी के अंदर मुंह देख के, मैंने वो मैट्रेस खरीदना था घर के लिए, उन्होंने वहां पे जाके मैं वर्दी में बैठा था, मेरी गाड़ी के अंदर मैंने शीशा नीचे किया हुआ था, मुंह अंदर देख के नौजवान लॉयर्स ने कहा मुशर्रफ कुत्ता, मुशर्रफ कुत्ता, कहते तुम यूनिफॉर्म में क्यों गए। मैं कहा सर यूनिफॉर्म में क्यों गए, फिर पहना किस लिए, तनख्वाह तो वैसे ही कोई नहीं है रोज की, तो किस लिए पहना, फिर ये इज्जत के लिए पहना है।
और आप मुझे बता दो। अच्छा, वहां पे एग्जैक्टली इसी तरह जलनकियानी ने कुछ दिनों बाद का ये वाकया है। जलनकियानी ने कहा उसने कहा सर, कप्तान ने कहा जलनकियानी को, उसने कहा सर बू आती है, इज्जत के लिए पहना था, मोहब्बत के लिए पहना था, अब बेइज्जती होती है यूनिफॉर्म पहन के। क्योंकि उस जमाने में जलनकियानी ने ऑर्डर किया था कि बाहर आप दफ्तर से बाहर वर्दी पहन के नहीं जाएंगे। हम लोगों के पिंडी शहर गैरिजन टाउन के अंदर भी हम वर्दी पहन के ना दफ्तर आ सकते थे, ना वर्दी पहन के दफ्तर से बाहर जा सकते थे यार। तो हमने फिर सुनाई बातें। तो फिर ये जो है वो अंदर से जनरल मूव हुए और जनरल मुशर्रफ को फाइनली सदर बना हुआ था, उसको कहा गया कि सर हुन चलो टुरो, आप बहुत हो गया, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये हालात आ चुके हैं। जनरल कियानी ने उसको कहा डोंट वरी, आई लुक इनटू इट सन, डोंट वरी। तो यार वो ट्रेडिशन कुछ और थी और फौज ट्रेडिशनल फौज है, लेकिन इस फौज पे ये कौन सी फौज है यार। यूनिफॉर्म से मोहब्बत जिस तरह नफरत में बदली है, और ये फिर इस तरह की जब हरकतें ये करते हैं, ये समझ के पता नहीं क्या गया था, लेकिन जो वहां पे हुआ है वो आपके सामने है। तो आज जरूरत आर्मी को अवाम से लड़ने की नहीं है, आज जरूरत है इदारे को अपनी आईनी हदूद में और प्रोफेशनल बाउंड्रीज में वापस जाने की। ये सिम्टम है, ये बीमारी का सिम्टम है। और ऑफिसर के लिए भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट कर्नल संध्यार ने ये क्या बदमाशी की है भाई। तुम यूनिफॉर्म के अंदर तुम्हें इम्यूनिटी तो नहीं मिल जाती, तुम यूनिफॉर्म पहन के चले गए हो वहां पे तो। और अगर ऑफिसर, जारी बात है, स्टूडेंट्स ने फिजिकल अटैक कर दिया था, पुलिस ऑलरेडी मौजूद थी, तुम डंडा लेके तुमने क्यों मारा है वहां पे यार। व्हाई आर यू गोइंग हेड एंड डूइंग इट। तुमने तो मामला खराब किए हैं सिर्फ। अगर सर्विंग ऑफिसर पर्सनल कैपेसिटी में कैंपस गया है तो वर्दी क्यों पहन के गया है यहां पे। और वर्दी की जो इज्जत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और लेकिन ये जो वाकया है ये, और इस तरह के वाकयात लकी मरवत में मुसलसल हो रहे हैं। मैंने आपको कुछ वीडियो पुरानी दिखाई है, लेटेस्ट वीडियो मेरे पास है, लेकिन उनके अंदर क्योंकि फायर आर्म्स वगैरह बहुत ज्यादा है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन लेटेस्ट वीडियोस भी यहां पे मौजूद हैं भाई, जो आ रही है। लकी मरवत जरगे के अंदर फौजी चले गए, उन्होंने कहा दफा हो यहां से, तुम यहां पे क्या करने आए हो। तो इसलिए जीएचक्यू के लिए वार्निंग है, ये बड़ी क्लियर कट वार्निंग है। और वार्निंग क्या है देखें, जो इस वक्त बातचीत है बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान आर्मी लीडरशिप को इस इंसिडेंट को पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज समझकर हैंडल नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल असफंदियार का इशू नहीं है, ये सिविल मिलिट्री ट्रस्ट का इशू है। आप इंक्वायरी करें, एविडेंस प्रिजर्व करें, सीसीटीवी देखें, स्टूडेंट्स और पुलिस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, फायर आर्म फोरेंसिक एग्जामिनेशन करें, एस्टैब्लिश करें कि वेपन ऑथराइज था या पर्सनल था, शॉट्स किस सर्कमस्टेंसेस में फायर हुए, और एप्लीकेबल लॉ जो है सर्विस रेगुलेशन के मुताबिक क्या है, और फाइंडिंग को क्रेडिबल तरीके से पब्लिक करें। लेकिन आप तो जिस तरह की फौजी अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं हजारों की तादाद के अंदर, जिस तरह अवाम को रगड़ा जा रहा है, तो फिर आप मुझे बताएं ना कि ये इस वीडियो से जो डैमेज होगा ये तो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम है असल बीमारी का, जो कि इस वक्त पाकिस्तान को लाक है। और लोग कहते हैं बीमारी है ही फौज खुद ब खुद। आज सरहद यूनिवर्सिटी में शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक चीज जो है उसमें जख्मी जरूर, जो इंजरी है वो जरूर हुई है। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान जो ट्रस्ट है, एतमाद है, वो जख्मी हुआ है। और उसका ये एक सबूत है कि वो जख्मी हो चुका है। और ट्रस्ट जो है वो बुलेट से, गोलियों से रिस्टोर नहीं किया जा सकता। एतमाद ट्रस्ट अथॉरिटी दिखाने से, बदमाशी करने से रिस्टोर नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और अपने आप को बंदे का पुत्र रिस्ट्रेंट शो करके वापस अपनी औकात के अंदर जाके रिस्टोर किया जा सकता है। अवाम का मैंडेट उसको वापस करके रिस्टोर किया जा सकता है। इमरान खान को वापस लाके रिस्टोर किया जा सकता है। मेरा अपना प्रोटेस्ट जो है मैं इसको यही कहता हूं, हमेशा से एक बात कहता हूं कि आप प्रोटेस्ट को पीसफुल रखो, एविडेंस को प्रिजर्व करो और वायलेंस से अपना केस कमजोर मत करें। और पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप जो है वो यूनिफॉर्म की इज्जत अवाम से जबरदस्ती आप नहीं करवा सकते हो यार। ये सब फितना तो हिंदुस्तान क्या कि ये बकवास तुम्हारी अब कोई नहीं सुनता। यूनिफॉर्म को अपने कंडक्ट से इज्जत जो है वो वापस दिलवानी पड़ेगी। आज का सवाल लेफ्टिनेंट कर्नल असफंदियार से कई ज्यादा बड़ा है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान जो रिश्ता कभी फख्र और मोहब्बत का था, उसे इस मुकाम तक किसने पहुंचाया है? मेरा यह सवाल है, मुझे कमेंट्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।